आज की ये भयानक घटना मेरे परिवार में घटी है। मेरी बड़ी बहन ने एक भूतिया घर खरीदा जिसके बारे में वो शुरू से जानती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो ऐसा इतना बुरा सौदा कैसे कर सकती है, लेकिन उसने वैसा ही किया। परिणाम स्पष्ट था, भूत ने वही किया जो वो करते हैं। इस भूत के हमले हम काफी समय से सुनते आ रहे थे, लेकिन अब समय आ गया था कि हम खुद पर भी परखें। इस मूर्खतापूर्वक कार्य को मैं अब और क्या कहूँ। तो एक ऐसे मामले को सुनने के लिए तैयार रहे जहाँ हम जश्न मनाते हुए अनजान अंत के साथ अंधे गड्ढे में कूदने के लिए तैयार हो गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब का किस्सा है। मेरी बड़ी बहन ने ना एक घर खरीदा। वो जो घर था ना, कई साल पहले वहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। एक बड़ी बेटी थी और एक छोटा बेटा था। मतलब बड़ी बेटी लगभग 25 साल की होगी और जो बेटा था उसकी उम्र 20 साल की होगी। जो अंकल थे ना, हम लोग उनको तहसीलदार अंकल बोलते थे। मेरे डैडी भी उन अंकल को तहसीलदार ही बोलते थे। तो हम सब लोग, मतलब आस पास वाले जितने भी लोग थे ना, सब लोग उनको तहसीलदार अंकल बोलते थे। जो तहसीलदार अंकल थे ना, वैसे तो वो एक व्यापारी थे, पर उनको सब लोग तहसीलदार क्यों बोलते थे आज तक मुझे नहीं पता है। तहसीलदार अंकल को ना पीने की बहुत गंदी आदत थी। अंकल ना बहुत ज्यादा पीते हैं और एक दिन क्या होता है, वो अपनी वाइफ को और बच्चों को ना घर से बाहर निकाल देते हैं और अपने घर पर ना एक और लेडी को लेकर आ जाते हैं। वो जो लेडी है ना, उसको भी बहुत ज्यादा पीने की आदत थी। जो अंकल थे ना और वो जो नई लेडी थी ना, कंटिन्यू दिन रात बस पी करते थे। तहसीलदार अंकल का जो घर था ना, काफी बड़ा घर था। इनके घर पर काफी पेड़ पौधे लगे हुए थे और जो खेतों में पानी दिया जाता है ना, जो ट्यूबवेल होता है, पंजाबी में तो ट्यूबवेल ही बोलते हैं, ट्यूबवेल होता है ना, वो खेतों में पानी दिया जाता है। लेकिन अंकल ने क्या किया था, उस ट्यूबवेल को अपने घर पर लगाया था। उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको ज्यादा पानी चाहिए था। और जो ट्यूबवेल के आगे एक बड़ा सा गड्ढा होता है ना, अंकल क्या करते थे, उसमें पानी भरते थे और नई आंटी वहां पर कपड़े धोती थी और अंकल ना उस गड्ढे में, मतलब ट्यूबवेल के आगे जो था जिसमें पानी भरा गया था, अंकल उसमें बैठकर आराम से नहाते थे। अंकल को ये शौक था। सब लोगों को अच्छा लगता था, अभी पैसे वाले अंकल हैं, अंकल के बड़े लोग, बड़ी आदतें होती है, तो इस बात को सब लोग ऐसा सोचकर ले लेते हैं। अब क्या होता है, काफी टाइम के बाद ना ज्यादा पीने की वजह से अंकल की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद जो नई आंटी थी ना, वो क्या करती थी, अपना घर गुजारा करने के लिए ना उसने लोगों को रेंट पर घर देना स्टार्ट कर दिया। जो भी लोग यहाँ पर रहने आते थे ना अंकल के घर पर, तो उनको ना रात के वक्त अंकल दिखाई देते थे। लोगों का मानना था कि उस ट्यूबवेल के पास ना अंकल बैठे हुए हैं। अंकल क्या कर रहे हैं, मग में पानी लेते हैं। जो ट्यूबवेल में, वो मैंने बताया था ना, बड़ा सा गड्ढा है, तो अंकल उस गड्ढे में से पानी भरते थे और खुद पर डालते थे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा था उनको करते हुए, तो लोग डर के मारे अपने रूम से बाहर ही नहीं जाते थे। उस टाइम पर क्या था ना, उनका जो बाथरूम था ना, वो थोड़ा घर के बाहर आंगन के पास बना हुआ था। तो रात के वक्त ना लोगों को बाथरूम जाने के लिए वो वहां पर ट्यूबवेल क्रॉस करना होता था। तो जिसकी वजह से अंकल को, वो लोग ज्यादातर अंकल को रात के वक्त ट्यूबवेल के पास देखते थे। कई बार लोग ना अपने रूम में सो रहे होते थे, तो अंकल का जो भूत था ना, वो आता था और सामने वाले के ऐसे चादर धार देने खींच देता था। सब लोग डर जाते थे। चादर तो खींचता ही खींचता था। घर का जो भी सामान था ना, अंकल क्या करते थे, सब लोगों को दिखाई देता था कि अंकल का एक साया है। एक साया जो है ना, वो उनका सामान गिरा रहा है, जैसे कि दाल गिरा दी, पानी की बोतल गिरा दी, फोटो फ्रेम गिरा दिया। तो जितने भी रेंट पर वहाँ पर लोग रहने के लिए आते थे ना, तो वो लोग जल्दी जल्दी अपना घर खाली कर देते थे। इतने में क्या होता है, मैंने बताया कि नई आंटी को दारू पीने की आदत थी, तो आंटी की मृत्यु भी थोड़े ही टाइम के बाद हो गई थी। वो जो घर था ना, उनके बच्चों ने क्या किया, वो घर किसी व्यापारी को बेच दिया। वो जो नया व्यापारी था ना, उसने पूरे घर को तोड़वा दिया और नए सिरे से बहुत ही खूबसूरत घर बनाया। मतलब हमारे एरिया में ना वो इतना खूबसूरत घर
था कि आजू बाजू किसी और का वो इतना खूबसूरत घर नहीं था, बहुत महंगा उसने उस घर को बनाया था। अब ना क्या हुआ, 2 ही महीने के बाद उसको बिजनेस में लॉस हो गया और उसको अपना ये घर बेचना पड़ा। ये जो घर है ना मेरी दीदी ने खरीदा। अब आप बताइए कि मेरी दीदी को सब कुछ पता है इस घर के बारे में, फिर भी मेरी दीदी के पास ज़्यादा पैसा है, उसने बोला कि मैं खरीद के रख लेती हूँ। हम सब आश्चर्य थे कि दीदी कर क्या रही है, लेकिन दीदी का पैसा, दीदी की मर्जी, कौन क्या बोल सकता है भाई, दीदी अपनी मर्जी वाली है। उस घर में ना हम में से कोई नहीं जाता था। दीदी भी क्या करती थी, उनकी जो काम वाली थी ना वो ना 1 हफ्ते में झाड़ू वगैरह दोपहर के वक्त लगा के आ जाती थी। दीदी भी उस रूम में, उस घर में कभी नहीं जाती थी, बस झाड़ू पोता करने के लिए काम वाली को भेज देती थी कि घर साफ सुथरा रहे। अब ना मेरी एक कजन सिस्टर का बर्थडे आता है जो कि मेरे से छोटी थी, तो उसका बर्थडे आया तो अभी घर के हमारा जो परिवार है ना बहुत बड़ा परिवार है, सब लोग आए, रिश्तेदार आए, यहाँ तक कि मेरी 2 बुआ के बेटे जो कि दूसरे शहर में रहते थे वो भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए। अब घर में इतने सारे लोग थे ना कि घर में सोने की जगह कम पड़ रही थी, तो मेरी बड़ी बहन ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, आशु और गोल्डी मेरे जो कजन ब्रदर हैं इनको हम लोग नए घर में सुला देते हैं। हमारे घर पर क्या था, बर्थडे वगैरह होता है ना तो दारू मटन सब चलता है, तो मेरे जो कजन ब्रदर थे ना वो लोग क्या करते हैं, पीते हैं और रात को उस घर में सोने के लिए चले जाते हैं। अब आधी रात होती है ना तो आशु को ऐसा फील हुआ कि जैसे उसकी चादर धाड़ देने किसी ने खींच ली है। जो चादर थी ना जमीन पर गिरी हुई थी, उसको लगा कि गोल्डी ने किया होगा, गोल्डी को प्रैंक करने की बड़ी आदत है, तो उसने ये सोचकर ना चुपचाप चादर ली और अपने ऊपर ओढ़ी और आराम से सो गया। अब ना गोल्डी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके चारपाई के नीचे से ना ऐसे ऐसे दोनों हाथों से ऐसे ऐसे जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे वैसे उसकी कोई पीठ पर कर रहा है। अचानक से गोल्डी को ऐसा महसूस हुआ कि ये कौन है। अब उसने पलटी मार के देखा तो आशु आराम से सो रहा है अपना चादर ओढ़ के। उसने फट से झोंका और चारपाई के नीचे देखा कि कौन है, उसको कोई नजर नहीं आया, तो उसने क्या किया, चादर अपने मुंह पर ओढ़ी और आराम से लेट गया। अब ना उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई घुटनों पर बल कर ना उसके चारपाई पर ऐसा 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 चल रहा है, अपना घुटनों पे उसको ऐसा महसूस हुआ, तो वो थोड़ा घबरा गया। उसकी आंखें खुली हैं लेकिन उसने अपने फेस से चादर नहीं हटाई है। अब उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई घुटनों से बल से अभी चलना बंद कर दिया है, कोई पाँव से ना उसकी चारपाई के ऊपर भाग रहा है, उसके ऊपर भाग रहा है। अब ये देखकर ना गोल्डी के तो होश उड़ गए, बेचारे डर के मारे आवाज ही नहीं निकल पा रही है। और जो वो भाग रहा था ना वो पर्सन गोल्डी की छाती पर बैठा और गोल्डी का गला दबाना स्टार्ट कर दिया। गोल्डी ने जोर से चीख मारी, उसकी चीख सुनकर ना आशु जाग गया और उसने पूछा, गोल्डी को क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है, क्या हुआ। इतने में उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई हवा का झोंका ना भाग के कर्टन के पीछे गया है। ये दोनों भागकर कर्टन के पीछे देखते हैं, खिड़की के पास देखते हैं, ऐसे कर्टन हटाया ना तो खिड़की के पास देखते हैं, इनको नजर आया वो कोई भागकर ना ट्यूबवेल के पास गया है। ये लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि इन्होंने सच में अपनी आंखों से किसी परछाई को भागते हुए देखा। वो जो परछाई थी ना एकदम सफेद थी और ट्यूबवेल के पास, मतलब कुएं के पास बैठी हुई है। ये देखकर ये लोग क्या करते हैं, फटाफट अपना चप्पल पहनते हैं और हमारे घर पर ना रात के वक्त ही दरवाजा नॉक करते हैं और बोलते जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो। अब मेरे डैडी ने दरवाजा खोला और पूछा भाई क्या हो गया, तो इन लोगों ने बताया कि हमने ऐसा ऐसा अपनी आंखों से देखा है, महसूस भी किया है। तो मेरे डैडी समझ गए कि हाँ जरूर ये तहसीलदार की आत्मा है। अब ना मेरी बहन ने क्या किया, वहाँ पर पूजा पाठ वगैरह तो करवा दी है, लेकिन आज भी कोई भी उस घर में सोता है ना तो उसको रात को तहसीलदार नजर आता है और बुरी बुरी आवाजें ऐसी सुनाई देती हैं, भयंकर आवाजें, डरावनी डरावनी उनको आवाजें सुनाई देती है, रात को सोने नहीं देती हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ऐसी जगह पर अगर घर खरीदा जाता है, हमको पता है कि वहाँ पर भूत है, तो ऐसा अंजाम संभव है। क्योंकि अगर आप गड्ढे में गिरोगे और सोचोगे कि हाँ हम आसमान को छू लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम आंख बंद करके रोड क्रॉस करेंगे और सोचेंगे कि हमको कोई ठोकेगा नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, हमको समझदारी से काम लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।